कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा निर्देशित लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 10वीं और 12वीं की गणित की ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं अवधेश कुमार गिरी गणित विषय के इस संक्षिप्त खंड को समर्पित करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 गणित का 8वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक हल कर लिया था। मुझे विश्वास है कि आपने पिछले वीडियो को भली भांति अध्ययन किया होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 4 से 4 का मस ज्ञात कीजिए और फिर इसका लस ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक, इसको संक्षेप में मासा कहते हैं। LCM का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्त, जिसको संक्षेप में लस कहते हैं। आइए 96 और 4 से 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 5 बार 2 घातीय 5 गुणे 3 घातीय 1 कर सकते हैं। 4 से 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 बार 2 मिलता है और 1 बार 101 मिलता है। इसको घातांक रूप में 2 घातीय 2 गुणे 101 कर सकते हैं। मस का अर्थ होता है दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उनकी सबसे छोटी घात के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो इसमें दो यह उभयनिष्ठ है, दो यह उभयनिष्ठ है। इन उभयनिष्ठ को एक बार उतारते हैं, इस उभयनिष्ठ को एक बार उतारते हैं। 2 गुणे 2 यह उभयनिष्ठ संख्याएं हो गई, गुणा करने पर 4 आएगा। घातांक रूप में भी कर सकते हैं। 2 उभयनिष्ठ है, इसमें छोटी घात का गुणनखंड 2 घातीय 2 है, इसको उतारेंगे और उसको हल करेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार इसका मस 4 हो गया। हम जानते हैं मस गुणे लस बराबर होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो लस बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे मस। प्रथम संख्या 96 है, द्वितीय संख्या 4 से 4 है और मस 4 है। इसको हल करने पर 9006 से 96 आएगा। इस प्रकार लस 9006 से 96 हो गया। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लेते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लस ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 आएगा। इसको घात के रूप में लिखेंगे 2 घातीय 1 गुणे 3 घातीय 1 हो जाएगा। 72 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको घातांक रूप में लिखेंगे 2 घातीय 3 गुणे 3 घातीय 2 हो जाएगा। 120 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 1 बार 3 और 1 बार 5, 2 घातीय 3 गुणे 3 घातीय 1 गुणे 5 घातीय 1 कर सकते हैं। HCF का अर्थ होता है दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। देखते क्या है, 2 उभयनिष्ठ है, 2 उतार लिया, 3 उभयनिष्ठ है, 3 उतार लिया। 2 गुणे 3 बराबर 6, 6 इसका मस हुआ। आइए घात के रूप में देख लेते हैं। तो घात के रूप में 2 तो उभयनिष्ठ है, 2 सबसे कम घात का किस में है, तो 6 में है। 6 में 2 घातीय 1 है, तो इस 2 घातीय 1 को उतार लिया। 3 तीनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन सबसे छोटी घात का 3 3 घातीय 1 है, इसको उतार लिया। गुणा करने पर 6 आ गया। LCM निकालने के लिए उसी प्रकार 6 का गुणनखंड करते हैं। तो यह 2 गुणे 3 72 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 120 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 गुणे 3 को 2 घातीय 1 गुणे 3 घातीय 1, इसी प्रकार इसको भी कर दिया 2 घातीय 3 गुणे 3 घातीय 2। 120 के गुणनखंड को भी इसी प्रकार कर दिया 2 घातीय 3 गुणे 3 घातीय 1 गुणे 5 घातीय 1। लसा का अर्थ होता है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अर्थात अगर जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उसमें प्रत्येक संख्या का गुणनखंड करने पर जिस अभाज्य गुणनखंड का घात सबसे बड़ा होता है
उसको उतारते हुए गुणनफल कर लेते हैं। तो 2 इसमें तीनों में आया है, तो सबसे बड़ी घात का अभाज्य गुणनखंड 2 घातीय 3 है, इसको उतार लेते हैं। 3 तीनों में आया है, तो सबसे बड़ी घात का अभाज्य गुणनखंड 3 घातीय 2 है, इसको उतार लेते हैं। तो 5 तीनों संख्याओं में केवल 120 के अभाज्य गुणनखंड में आया है, वो भी बड़ी घात का है 5 घात 1, इसको भी उतार लेते हैं। इन संख्याओं का गुणा करने पर हमको 3 से 60 मिलता है। इस प्रकार इन संख्याओं का लस लघुत्तम समापवर्ग 3 से 60 हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखकर आप विधिवत अध्ययन कर लेंगे और इसको हल करने के बाद आपको प्रश्नावली आसान लगने लगेगा। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो समय समय पर जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके मोबाइल पर पहुंचता रहेगा।